दोस्तों, हम जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं बस दो चीज़ें सामने आती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक तरफ लोग कहेंगे कि आप डेली 10 से 12 हज़ार इनकम कर सकते हैं, यानी आप इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ लोग कहेंगे कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं, यानी आप इस पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इन दोनों में से बेस्ट कौन है, ज़्यादा पैसे किस में है, रिस्क किस में कम है। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को वीडियो समझने में आसानी हो और आप लोग जल्दी से जल्दी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियल फ्रीडम बने एकदम अर्ली एज में। दोस्तों, यूँ तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों ही आपको शेयर मार्केट में अमीर बना सकता है, लेकिन इन दोनों के लिए टाइम, रिस्क, नॉलेज, गोल सब अलग अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग होता क्या है और इन दोनों में कोड डिफरेंस क्या है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये बाइंग एंड होल्डिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। एक इन्वेस्टर अपने पैसे को 10 साल, 20 साल या फिर इससे भी ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करता है। इतने समय में एक कंपनी, बिजनेस या फिर ओवरऑल मार्केट का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का ग्राफ। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं, फिर चाहे मार्केट बीच में क्रैश ही क्यों ना हो। इसी तरह से अगर आप सेंसेक्स के ग्राफ को भी देखें तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स ने भी कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं। इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी एनालाइज्ड और कैलकुलेटिव इन्वेस्टिंग होते हैं, जिसमें आप काफ़ी यकीन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इतने सिंपल है, लेकिन फिर भी लोग उसे कॉपी क्यों नहीं करते और उनकी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके लोग अमीर क्यों नहीं बनते। इस पर वॉरेन बफेट ने जवाब में दिया, नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। तो अगर आप लोगों को वॉरेन बफेट में एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आते हैं ट्रेडिंग पे। दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पे स्टॉक को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड किए जाते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग दो तरह के होते हैं। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब एक दिन में स्टॉक को खरीदना और एक ही दिन में स्टॉक को बेच देना। और दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, मतलब एक दिन के बियॉन्ड के पोजीशन, मतलब आज मैंने स्टॉक को खरीदा और एक दिन के बाद, कल, परसों या जब भी मेरा मन करे स्टॉक को बेच देना। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है तो आप 2-3 साल में अमीर बन सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को कम प्राइस में खरीदना और हाई प्राइस में बेच देना, इसी को ट्रेडिंग कहता है। शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग का कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल है, कम प्राइस में स्टॉक को खरीदना और हाई प्राइस में स्टॉक को बेच देना। दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड की। दोस्तों, ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग के कंपेयर में हाई रिस्क होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग हमें शॉर्ट पीरियड में हाई पोटेंशियल रिटर्न देती है। वही दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग के कंपेयर में लो रिस्क होते हैं, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग रिटर्न एंड डिविडेंड्स में हाई रिटर्न मिलता है अगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए तो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड हमेशा रिस्क के साथ आते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। दोस्तों, आज इंडिया में 90% ट्रेडर्स अपने पैसे गंवा देते हैं। वही दूसरी तरफ 90% इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए आपके पास कैसी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जहाँ आपको कंपनी के सारे डिटेल्स जानना पड़ता है, जैसे कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स, डिविडेंड्स हिस्ट्री एंड कंपनी का ओनर के बारे में आपको जानना पड़ता है। आपको उस कंपनी से जुड़ी हुई हर एक बेसिक चीज़ को स्टडी करना पड़ता है और ये एनालाइज करना पड़ता है कि फ्यूचर में उस कंपनी का ग्रोथ के कितने चांसेस है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कंपनी में वेल एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में 10 गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। वही दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ हमें सिर्फ प्राइस से मतलब होता है।
एक प्रोफेशनल ट्रेडर होने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना चाहिए और आपके इमोशन एंड लालच पे कंट्रोल होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ देखना पड़ता है। दोस्तों, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे काफ़ी एक्सपर्ट होना पड़ता है और आपको हर तरह के कैंडल पैटर्न को समझना आना चाहिए और उन्हीं के बेसिस पे आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों में से आपको क्या चूज करना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टिंग बढ़िया है या ट्रेडिंग, ये सिर्फ इन बातों पे डिपेंड करता है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आप शेयर मार्केट में कितना समय दे सकते हैं। आमतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए या फिर रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपको 10 साल बाद एक एक्सपेंसिव फ्लैट या घर खरीदना है, लेकिन दोस्तों सिर्फ सैलरी और बैंक सेविंग से शायद आप नहीं खरीद सकते। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट में आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी पैसे बना सकते हैं और इन्हीं के मदद से आप लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। वही दोस्तों, ट्रेडिंग एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन है, आपको इस फील्ड में प्रोफेशनल नॉलेज लेना पड़ता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर के तौर पे देख रहे हो तब भी आपको इस फील्ड में आना चाहिए। दोस्तों, एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर आसानी से लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन उन स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप उन 90% अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स के लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते आप लोगों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला। दोस्तों, अगर आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।